हरमन सिंह, तेरी कोई निशानी नहीं रहने दूंगा सौम्या के पास। तुमने तो कहा था तुम खुद को हरमन से दूर कर लोगी। ये मंगलसूत्र तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कल से आपको ये मंगलसूत्र इस घर में नहीं दिखेगा। दे दीजिए। आइए पंडित जी, आज आपसे एक खास पूजा करवानी है। ओए शिरा, पंडित जी, श्राद्ध की पूजा पूरे मन और रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए। तू तो सचमुच पंडित ले आया शिरा की करने की पे। पंडित जी, आप श्राद्ध की तैयारियां शुरू कीजिए, मैं दाह संस्कार की सामग्री लेकर आता हूं। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है, फिर आप दाह संस्कार किसका करवाना चाहते हैं? सौम्या का। लेकिन आप सौम्या की चुनरी को ही सौम्या समझकर उसका दाह संस्कार कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सौम्या तो जिंदा है और उसका दाह संस्कार क्यों करवाना चाहती हैं? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मेरी बेटी ने कहा है ना, तो ऐसा होगा। आप करिए, करना होगा। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे विषय में पुराने जमाने में देवी देवता पुतले का दाह संस्कार करवाते थे, जिसके बाद वो इंसान अंतिम संस्कार करने वाले के दिल से मरा हुआ माना जाता था। शायद हरमन यही चाहता है कि सौम्या पूर्ण रूप से उसके दिल से हमेशा हमेशा के चली जाए। एकदम सही कहा पंडित, यही तो करवाना है। बस तो मैं सौम्या का पुतला बनाकर ले आती हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा। मैं सौम्या के साथ अपने प्यार और अपने रिश्ते को खत्म करना चाहता हूं, उसका दाह संस्कार करना चाहता हूं। इसलिए पुतला भी मैं ही बनाऊंगा। मैं तुम्हारा दुख और गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन अंतिम संस्कार तो मनुष्यों का किया जाता है, रिश्ते और प्यार का नहीं। तो ठीक है पंडित जी, मैं अपने प्यार का पुतला बनाकर ले आता हूं, उसका दाह संस्कार तो कर सकते हैं ना।
माता रानी, दुनिया कहती थी हरमन सौम्या कभी अलग नहीं हो सकते। जब जब हमारे रिश्ते पर कोई भी आंच आई है, आपने हम दोनों के रिश्ते को बचाया है। मुझे भी विश्वास था कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इस बार आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। आपकी ममता और आपका आशीर्वाद, आज यहाँ आपके सामने मैं कोई शिकायत या आप पर आरोप लगाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हरमन जी को अपने बंधन से मुक्त करने आई हूँ। मैं अपने प्यार का पुतला बनाऊंगा। वैसे तो तुम पे हर कलर अच्छा लगता है सौम्या, पर ये कलर लगता है खास तुम्हारे लिए बना है। ये साड़ी मैंने तराना को गिफ्ट की। कलर अच्छा है ना? उस पुतले का दाह संस्कार करूंगा ताकि मैं इस झूठे बंधन से मुक्त हो जाऊं। और उससे जुड़ी हुई हर निशानी मिटा दूंगा। ये टी शर्ट भी उसी ने दी थी। कहती थी, हनुमान जी आप बहुत अच्छे लगते हैं। झूठी कहेंगी। ये चश्मा भी उसी ने दिया था। ये परफ्यूम भी, ये सब भी उसी ने दिया था। अब होगा इन सब का दाह संस्कार। पंडित जी, ये वो सारी चीजें हैं जो उसने मुझे प्यार के नाम पर दी थी। इन सब को मिलाकर मैं अपने प्यार का पुतला बना रहा हूं। प्लीज मत कीजिए ये सब। और ये रही उसके प्यार की खुशबू जो आज खत्म हो जानी है। पंडित जी, मेरे प्यार का पुतला तैयार है। दाह संस्कार शुरू करें। ओम चंद्रमा मनसो जातस्यो सूरजो अजायतो। ये
ये मेरे और हरमन जी के पवित्र रिश्ते की निशानी है। इस मंगलसूत्र को हमेशा मैंने अपने सीने से लगा कर रखा, लेकिन आज इसे मैं आपको समर्पित करने आई हूँ, क्योंकि हरमन जी को इस रिश्ते से आजाद करना है। आजाद होने के बाद ही अब वो खुश रह पाएंगे, शायद मैं जी पाऊंगी। ये मंगलसूत्र किसी और को देने के बजाय मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करके जा रही हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि आपने एक किन्नर को ऐसी जिंदगी क्यों दी। मेरे नसीब में जब एक पति, परिवार, ससुराल, माँ बनने का सुख आपने लिखा, तो फिर क्यों आपने मुझसे मेरा नसीब छीन लिया? गुलाबों के साथ 7 जन्मों तक रहने का वचन दिया था। आज उन्हीं 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। ये शादी, ये फेरे, ये 7 वचन, इन सब के कोई मायने नहीं होते। सब बकवास है, ढकोसला है, झूठ है, बेवफा गुलाबों की तरह। हरमन बेटा, अब आप अपने हाथों से बनाए हुए इस पुतले को अग्नि में विसर्जित कर दीजिए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए।